तो आ गए हैं हम अपने एक नए तड़कते भड़कते फड़कते तड़कते लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, मतलब बहुत सारे टाइप के डिफरेंस जैसे हम पढ़ाए थे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस, आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज के बीच का डिफरेंस। तो ऐसे ही बहुत सारा आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे और उसको लिखेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, ऐसे प्रॉपर डिफरेंस नहीं मगर तब भी ऐसे डिफरेंस जैसा देखो। Autotrophic nutrition क्या होता है? It is a mode of nutrition in which organism prepare their own food with the help of CO2, water and sunlight. ठीक है? और heterotrophic mode of nutrition क्या है? It is a mode of nutrition in which organism depends on both heterotrophic and autotrophic organism like animal, fungi और parasites। और इसमें होता है प्लांट, वो तो हम लोग को पता ही है। एक पैरासाइट में आता है क्रस्क्यूटा जो एक प्लांट होता है, वो एक एक्सेप्शन है, समझ में आया? वो हेटेरोट्रॉपिक में ही आता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो फिर अब हम लोग चलते हैं अगला डिफरेंस पे। ठीक है, चलो स्लाइड से नया स्लाइड में हम लोग डिफरेंस में आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या करता है? इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और हम लोग रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड मतलब ग्लूको पढ़ाए थे, ऑक्सीजन चाहिए होता है, समझना? ऑक्सीजन चाहिए होता तो उसका ऑक्सीडेशन हो, माने ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, रादर यूज्ड होता है। मतलब इसमें सांस लेने के लिए एनर्जी, सांस लेते हैं तो उसमें एनर्जी यूज होता है, उससे एनर्जी निकलता नहीं है। मगर इसमें जो होता है इसमें इट एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसमें रिलीज होने की जगह यूज होता है, इसमें रिलीज होता है। ठीक है, अब समझो, इट इज क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेल्यूलर प्रॉपर्टी, माने ये प्रोसेस मतलब सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस मतलब सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस, और ये इंट्रा सेल्यूलर मतलब ये सेल के अंदर होता है। तो ये तीन है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच डिफरेंस। ठीक है, समझना है? 3 नंबर का मार्क्स में एकदम लिख देना, मजा आएगा एकदम चुम्बेश्वरी तरीके से पूरा मार्क्स मिलेगा। यदि पूछे, हम जब साइड हट जा रहे लिख लो, लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड में एकदम मस्त फटाफट 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 चटपट फटाफट एकदम फर्स्ट साइड नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस पढ़ेंगे, किसमें 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 पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स में। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है? आर्टरीज क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और क्या बोलता है? एक्स्ट्रा फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी का तो आपको पता ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये मेन नॉर्मल आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेन्स। वेन्स क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। और इसमें भी एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, क्यों? क्योंकि दोनों अपना नाम का उल्टा काम करता है। ठीक है, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ देते हैं इसमें क्या, ये क्या बोलते हैं? जो हम लोग का ये है आर्टरी है, ये एक इलास्टिक और थिक वॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक और थिक वॉल होता है, ये वाला लाइन एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और इसके पास नॉन इलास्टिक वॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिम्स होता है, बने वेल्स टाइप, जो बैक फ्लो ऑफ उसको रोकते हैं ब्लड को। ठीक है, क्या होता है? ब्लड फ्लो इन हाई प्रेशर। हम बताए थे कि उसका क्या होता है? आर्टरीज आयोटा का वॉल जो होता है वो थिक होता है। क्यों? क्योंकि पहले ग्रेविटी का प्रेशर, ऊपर से ग्रेविटी का प्रेशर, ऊपर से हार्ट का पंप का प्रेशर, दोनों मिला के बहुत हाई प्रेशर बनाता है, इसलिए उसका वॉल मोटा होता है। और इसमें जो होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वेन्स में, वो बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी उल्टा प्रेशर लगाती है, और पंप उस समय थोड़ा जब वेन्स तरफ जाता है तो उस समय ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नॉन इलास्टिक वॉल भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, सुनना है? अब चलिए अगला स्लाइड पे चुके हैं, एकदम बहुत तड़कता भड़कता डिफरेंस लेके। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्सिन और
ट्रिप्सिन के बीच का, पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच का एक बहुत बढ़िया डिफरेंस आ जाओ। हाँ ठीक है, क्या बोलता है, इट सीक्रेट्स फ्रॉम ग्लैंड ऑफ स्टमक, स्टमक में सीक्रेट होता है किससे, गैस्ट्रिक जूस से, और ये कहाँ होता है, फ्रॉम पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। क्या होता है, इट इनएक्टिवेट फ्रॉम, मतलब क्या होता है, किसमें एक्टिवेट होता है ये, पेप्सिनोजिन में। क्या पेप्सिन किसमें एक्टिवेट होता है, पेप्सिनोजिन में, और ये क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है ट्रिप्सिनोजिन में, ठीक है। पेप्सिन पेप्सिनोजिन में एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिन में एक्टिवेट होता है। क्या होता है, ये किसमें वर्क करता है, ये करता है एसिडिक मीडियम में। कौन प्रोवाइड करता है, HCl, ठीक है। और ये करता है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में करता है ये काम। और ये किसके द्वारा बेसिक मीडियम में होता है, कौन इसको करवाता है बेसिक मीडियम में, बाइल जूस, बाइल जूस बताए थे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और क्या करता है, एल्कलाइन करता है किसको, एसिडिक मीडियम, एसिडिक फूड को एल्कलाइन करता है कि जिसमें ट्रिप्सिन काम कर सके। समझ में। ये तीन तड़कते भड़कते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लो, इसके दोनों के डिफरेंस में आ जाता है, पूछ किया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दो भाई दोनों तबाही, दोनों का काम है प्रोटीन तोड़ना। समझ में आया, तो चलो। और इसी के साथ हम लोग का डिफरेंस का लेक्चर हो चुका है पूरा प्रॉपरली, एकदम धम धड़ाका बम पड़ाका खत्म। और हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। बाय।